ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो कलकत्ता से बिलोंग करता था। क्योंकि वो कलकत्ता से बिलोंग करता था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर से बात करने का आदी नहीं था। ओलापुर के लोगों से उसकी बहुत ज्यादा बनती नहीं थी। वो हमेशा आउटसाइडर की तरह फील करता था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप जब पहले ही दिमाग में ये बैठा के रखे हुए हैं कि आपका आप यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, या आपका यहाँ पर कोई वैसा नहीं है जिससे आप अच्छे से बात कर सके, तो आपका सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आप शेयर नहीं कर पाओगे किसी से भी अच्छे से, आपका बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो भी इन्वायरमेंट होता है, आपका जो भी सोशल लाइफ होता है, वो डेड हो जाता है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि आप जब सोच ही नहीं रहे हैं कि आपको किसी के साथ सोशल होना है, आपको किसी के साथ फ्रेंडली होना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप वहां पर रह जाएंगे वैसे ही। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, तो आपका यहाँ पर मैं एक्सप्लेन जो कर रही थी, क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका स्टोरी है, ठीक है, पोस्ट मास्टर का, उससे आपको क्या सीख मिली, ठीक है। तो ये जो आपका मॉरल होता है, ठीक है, मॉरल बहुत तरह की मॉरल आप लिख सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन बेसिकली व्हाट यू एग्जैक्टली लर्न, ठीक है। आपने क्या लर्न किया, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या यहाँ पर बताना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसी दो स्टूडेंट का आंसर एक ही जैसा हो, ठीक है, या जरूरी नहीं है कि सभी का आंसर सिमिलर हो, ठीक है। सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्या सिचुएशन है जहाँ पर सिमिलर रहेगा आपका आंसर, जहाँ पर आप सभी चीजें जो स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है, उन सभी चीजों को आप वहाँ मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि पहली सीख आपको मिलती है कि जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, आपने पहले ही जो आपका फर्स्ट स्टैंजा था या फर्स्ट पेज जो था, उसमें आपने सीखा कि जो पोस्ट मास्टर है वो अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है, राइट। वो अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है, किसी के साथ उतना बातचीत नहीं कर पा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसने कभी कोशिश भी नहीं की होगी शायद कि वो घुल मिल पाए सबसे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वहां पर आप कितना भी चाहेंगे तो आप घुल मिल के नहीं रहना जब चाहते हैं, ठीक है, जब आपका मन ही नहीं है कि आप सबके साथ मिल के रहें, तो उस सिचुएशन में आप कभी भी सोशल अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा ही कि आप वहाँ पर अकेले हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप वहाँ पर अ, किसी के साथ आप कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है आपको, ठीक है। आप अकेला फील करेंगे ही जब आपने अपने मन में ही बिठा के रखा हुआ है कि हम अकेले ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पता है कि आप वहाँ आप अकेले हैं, तो आप वहाँ पर कभी भी फ्रेंड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या यहाँ पर सीखने मिलती है आपको, नेक्स्ट चीज यहाँ पर सीखने मिलती है कि जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, रतन जो थी वो एक अनाथ लड़की थी, ठीक है। बहुत लोग जो होंगे वो एक अनाथ लड़की को घर नहीं देंगे रहने के लिए, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उसने उसे रहने के लिए घर दिया, ठीक है। अ, और उसे छोटे मोटे काम करवा के वो उसे खाना भी देता था, उसे रहने देता था वहां पर। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, दीज थिंग्स वर हेल्पफुल फॉर बोथ द पोस्ट मास्टर एज वेल एज रतन। तो ये चीज क्या दिखाता है, ये चीज ये दिखाता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो दिल का बुरा इंसान नहीं था, ठीक है। वो दिल का बुरा इंसान नहीं था, वो
अच्छा सोच सकता था, अच्छा कर सकता था, लेकिन बस उसे जो है एक तरह से आप कह सकते हैं उसे पता नहीं था या उसे उतनी समझ नहीं थी, या हो सकता है कि उसे मतलब नहीं है उस दुनिया में किसी भी लोगों से। ठीक है, तो जो उसके पास है, जो वो सक्षम है करने का, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोस्ट मास्टर को यहाँ पर बता रखा था कि सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो उसे भी शायद ऐसा लगता हो कि वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और ये जो सिचुएशन होता है, ये बहुत लोगों के लिए खराब रहेगा, आपके लिए भी और जिसकी आप मदद करना चाहते हैं उनके लिए भी। अंडरस्टूड? तो इसी रीजन से आपका जो पोस्ट मास्टर है, आपको ये सीख मिलता है कि आपको पहले ये देखना है कि आप किसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। ठीक है, भले ही आपके पास थोड़ा ही हो, लेकिन फिर भी आप उससे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जितना भी भगवान ने दिया है, आप उसे दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, आप उसे दूसरे के साथ मिल बांट कर थोड़ी बहुत खुशी दूसरों को भी दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है कि जैसे पोस्ट मास्टर ने कहा, ठीक है, पोस्ट मास्टर को कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पोस्ट मास्टर जब रतन को छोड़ के वहां पर चला गया था गांव में, कि वो बहुत सेल्फिश इंसान है। ठीक है, और वाकई ऐसा बहुत सेल्फिश था, हो सकता था कि वो उसे घर लेके चला जाए तो वो उसे अच्छे से रख सकता था। ठीक है, रतन की लाइफ बन जाती, शायद वो अच्छे से घर में जा सकती थी, उसका ख्याल रखा जा सकता था बहुत ज्यादा। ठीक है, बट जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी मतलब जहां पर आपको नहीं पता है, माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आर यू नॉट एबल टू सी? मैं कुछ स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो स्क्रीन मतलब मेरा फेस विजिबल है आप लोगों को सबको, मैं भी कुछ स्क्रीन में शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो एज आई वाज टेलिंग कि आपको यहाँ पर जो भी डिस्कशन, सॉरी, जो आपका पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसने इसीलिए नहीं लेके गया वो अपने घर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं अनसर्टेनिटी में, जो चीजें आप नहीं जानते हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है कि कुछ अच्छा भी हो और कुछ बुरा भी हो। ठीक है, मान लो अगर पोस्ट मास्टर जो है अपने घर लेके चला जाता रतन को, और उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तब रतन कहाँ जाती? वो तो कलकत्ता में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन एटलीस्ट ओलापुर में वो किसी को तो जानती थी, वो वहीं पर रही है हमेशा से, बचपन से, तो वो उसका एक भले उसका घर नहीं है, लेकिन वहां पर लोग उसे जानते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए पोस्ट मास्टर नहीं हेल्प करेगा, या अगला आने वाला पोस्ट मास्टर उसकी मदद नहीं करेगा, तो हो सकता है उसके माता पिता को जानने वाले कोई गांव वाले उसका मदद कर लेते हैं। राइट? तो ये जो अनसर्टेनिटी था कि क्या उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे उसे, उसका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन था दोनों ही रीजन में। लेकिन दोनों में से सेफ ऑप्शन क्या था? कि वो वहां रहे जहां उसके पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को कोई ना कोई जानने वाला तो उसकी हेल्प कर ही देता। तो इसी वजह से जहां पर आपको, बच्चे वो चिट्ठी लिख के पूछ सकता था, लेकिन एक अनसर्टेनिटी फिर भी रहती है। ठीक है, हो सकता है, देखिए और एक चीज होती है, कास्टिज्म भी इंडिया में उस टाइम बहुत ज्यादा माना जाता था। ठीक है, हो सकता है कि वो उसके कास्ट की नहीं हो, अगर इस तरह भी अगर वो अपने घर लेके जाता, तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट तो कर लेते, लेकिन उसे फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट नहीं करते, उसे नौकरानी की तरह वहां रखा जाता, या उससे काम करवाया जाता, या उसे कहीं और किसी और के घर में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है, बीइंग एंड एट दैट मोमेंट, ठीक है, आप किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए तभी कोई डिसीजन ले सकते हैं जब आप उस अनसर्टेनिटी में नहीं हो। ठीक है, आप उतने ज्यादा जब वेरिएबल नहीं है आपके पास, इतने ज्यादा सोचने के लिए सवाल नहीं है, जब आप श्योर हैं कि हाँ, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो ये जो ह्यूमन बीइंग है इसका कुछ भला होगा। अगर ऐसा नहीं है, तो इस वजह से, ये सारी चीजों की वजह से आप उसे नहीं ले सकते हैं वो डिसीजन। ठीक है, अगर आप पूरी तरह श्योर नहीं है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, तो बेटर है कि आप जो है सेफेस्ट ऑप्शन चूज करना ज्यादा बेटर है। तो रतन के लिए सेफेस्ट ऑप्शन यही था कि वो अपने गांव में रहती जहां लोग उसे जानते हैं। ठीक है, वहां भले हो सकता था कि कास्ट की वजह से उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, लेकिन उसके कास्ट के भी तो लोग होंगे ना वहां पर, वो लोग हो सकता है कि उसकी हेल्प कर देते। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत मैटर करती थी उस टाइम, ठीक है। या फिर हो सकता था ये भी सिचुएशन होता था वहां पर उस टाइम बाल विवाह का भी बहुत ज्यादा सिचुएशन रहता था, तो वो बच्ची थी, ठीक है। हो सकता था कि जो पोस्ट मास्टर है उसके घर वाले पीछा छुड़ाने के लिए उसके किसी गलत आदमी से उसकी शादी करा देते, ठीक है। ये बहुत सारी रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। पोस्ट मास्टर उसका लीगल गार्डियन नहीं था, ठीक है। पोस्ट मास्टर उसका कोई लीगली उसका रतन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो वो अगर उसके लिए कोई भी डिसीजन लेता और कल को उसकी कुछ भी ऊंच नीच हो जाती, तो पोस्ट मास्टर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जितने दुनिया वाले हैं सब पोस्ट मास्टर को ही बोलते कि तुम्हारी गलती की वजह से रतन जो है उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। रतन खुद शायद हो सकता है कि बड़े होकर पोस्ट मास्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती कि तुम्हारी उनकी वजह से मुझे ये सारा चीज अपने लाइफ में झेलना पड़ा, राइट। तो ये सारे जो मैटर होते हैं ये सारी, क्योंकि पोस्ट मास्टर समझदार था, पढ़ा लिखा था, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी। हो सकता है कि नरेटर ने ये चीज लिखा नहीं है स्टोरी में, बट ये जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजें भी, ये एक अल्टीमेट लेसन है आपका इस स्टोरी से, कि अगर आप किसी और के लिए डिसीजन लेते हैं तो आपको श्योर होना होता है कम से कम 90% कि आपका डिसीजन जो है जिसके लिए आप ले रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो आई इफ आई वर देयर, बच्चे इलिटरेसी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई और ये ऐसा बहुत लोगों ने किया भी था, ठीक है। लेकिन देखिए सोसाइटी प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। जब आपको बचपन से कोई चीज सिखा रहा होता है कोई, तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल यू फोर्स योर ओन ओपिनियन एंड गेन नॉलेज, ठीक है। आप ये सोचिए कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, वो बहुत छोटी जाति से बिलोंग करते थे। उनसे पहले कितने लोग होंगे जो उनकी जाति में पैदा हुए थे, जो भेदभाव देख रहे थे, जो भेदभाव बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें भी तो बुरा लगता होगा, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके हाथ का कोई पानी नहीं पी रहा है। किसको बुरा नहीं लगता होगा ये सारी चीजें। लेकिन एक करेज जो होता है, ठीक है, जो करेज रहता है अपने अंदर, कि आप किसी की हेल्प कर सके या इन सभी चीजों से उठकर बड़ा होकर आपको सभी लोगों की मदद कर सके, ये करेज बहुत कम लोगों में होता है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर अकेले नहीं थे उस कास्ट में, उस कास्ट में और भी बहुत लोग थे और भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, जो हो सकता था कि ये सारे डिस्क्रिमिनेशन सहकर अ, वैसे ही पले बड़े थे। लेकिन किसी ने भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि करेज नहीं था हम लोगों के पास, ठीक है। यस, इट डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी। आप जब इतने प्रेशर में रहने के बाद भी, आखिर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने बचपन में वो सारी चीजें झेली हैं जो बाकी लोगों ने झेली हैं, लेकिन फिर भी वो, उनकी मेंटालिटी ये थी, उनका करेज था कि वो किसी भी कठिनाई से हटकर वो बाकी सभी लोगों के लिए और खुद के लिए, ठीक है, ये कास्टिज्म वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हटा के रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। लेट मी सी इफ इट इज विजिबल टू यू और नॉट। स्क्रीन फ्लिकर नहीं कर रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है तो शेयर नहीं कर पाएंगे इधर। लेट्स ट्राई अगेन। नहीं, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आई विल डिक्टेट इट। तो क्या मैं क्वेश्चन अगर डिक्टेट करूंगी तो क्या आप लिख लेंगे? यस बच्चे बोलिए। मैम पीछे बोर्ड है मैम, उस पे आप लिखा सकती हैं। अब बच्चे वो बोर्ड जो है मेरे पास, पीछे बोर्ड नहीं है, ठीक है। मैं बीच में बैठी हूँ लैब के फर्स्ट पे नहीं, वहां पर भाभी मैम बैठी हूँ। और अगर मैं बोर्ड पे लिखती भी हूँ तो फिर सिस्टम तो ले जाना मुश्किल है, ठीक है, और सॉरी मैम। दिक्कत होगा।
अच्छा, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। चलिए, ऑडिबल है और कोई दिक्कत नहीं है तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ, और जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस मैं जरा आपको देख के बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन जो है, पहले तो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस मतलब जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको चैप्टर रीड करने के बाद अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो उसके लिए आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन लिखवाने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए। द ओनली थिंग दैट आर, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। what memories what memories let me write it in the chat box if it is possible. what memories, क्योंकि बहुत लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में कम से कम लिख ही देती हूँ। और बच्चे कुछ अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे इतना लेट से मत ज्वाइन किया करो, ठीक है? आधा क्लास सबका छूट जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैट बॉक्स में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेमोरीज headphone is not working, so let's do that. Yes, what memories did Ratan has did Ratan have about her past? अब देखो, ये क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल जो आपका ये है, जो आपका चैप्टर है उसमें से आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को आंसर जब फॉर्म करेंगे, ठीक है, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप में आया, तो वो सारी चीजें जो मेंशन है आपके चैप्टर में, कि उसे अपने मदर के बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं था, उसे अपने फादर के बारे में बहुत ज्यादा याद था क्योंकि वो उसे ज्यादा पसंद करते थे, उसके साथ खेलते थे जब भी वो शाम को काम करके आते थे, उसके ब्रदर के साथ उसकी जो मेमोरीज थी, जो वो पॉन्ड के सामने खेलती थी अपने ब्रदर के साथ, स्टिक लेके इस तरह बिलीव करती थी कि वो फिशिंग कर रही है। ठीक है, ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे अगर आपका ये क्वेश्चन जो है, इफ योर क्वेश्चन इज मच लॉन्गर, ठीक है, मान लीजिए कि ज्यादा मार्क्स का आता है, तो जो जो मेमोरीज आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मतलब जो पैराग्राफ पूरा गिवन है, I'm just writing so that the few students who might have a few, you can say, grammatical mistake or not able to listen properly due to network issues, उन्हें ये questions ऐसे अच्छे से मिल जाए। ठीक है, मैं इसीलिए ये चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, ताकि कुछ बच्चों को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। बच्चे, मैंने ट्राई किया लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन अगर शेयर होता तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाई देती लिख कर। नहीं हो पा रहा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि इसका आंसर कैसे करना है। व्हाट मेमोरीज डिड रतन हैज फ्रॉम हर पास्ट? ठीक है, अगर किसी को भी इसमें लिखने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत हो, चाहे ग्रामेटिकल में प्रॉब्लम हो रही हो,
आप एक बार लिख के मुझे रीड करके बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास, तो मैं बता दूंगी कि क्या एरर्स हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट डिड रतन डू व्हेन द पोस्टमास्टर फेल सिक। ठीक है, इसका मतलब कि रतन ने क्या किया जब वो बीमार पड़ा था। पोस्टमास्टर जो है जब वो बीमार पड़ा तो उसने क्या किया। What did Ratan do when the postmaster fell sick? This is your question number 2. What did Ratan do when the postmaster fell sick? जब वो बीमार पड़ा तब रतन ने क्या किया। बच्चे इसका वही मैं बता रही हूँ कि अगर शॉर्ट में अगर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ये शॉर्ट वाले ही हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये शॉर्ट वाला ही है, तो आपको शॉर्ट में ही लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन शॉर्ट में भी एटलीस्ट जो मेंशन पॉइंट, मेन पॉइंट है, ठीक है, वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में अगर रतन की क्या क्या मेमोरीज हैं, तो वो तीनों मेमोरीज, मम्मी के बारे में क्या याद था, पापा के बारे में क्या याद था, भाई के बारे में क्या याद था, ये तीनों मेमोरीज लिखना जरूरी है। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिखना है वो मैटर नहीं करता है, कितना लिखना है मैटर नहीं करता है, लेकिन ये तीनों पॉइंट लिखना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, रतन ने क्या किया जब पोस्टमास्टर बीमार पड़ा, तो इसमें 2 पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है। पहला, she stopped being a child or a little girl and went into the role of a mother. ठीक है, second thing, she, my typing is very fast, thank you, but I have a lot of practice from prior years, that's why my typing is very fast. Yes, yes Aniket, क्या है? मैम गलती से हो गया, हैंड लोअर था मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई भी, किसी को भी अगर कोई डाउट होता है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू स्पीक। ठीक है, यस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रतन ने क्या किया जब वो बीमार पड़ा, पहली बात तो आप ये मेंशन करेंगे कि वो छोटी बच्ची होना बंद कर दी थी एंड शी फेल इनटू द रोल ऑफ अ मदर। सेकेंड थिंग, उसने डॉक्टर को बुलाया, जो फिजिकल चीज है उसने की। पहला मेंटल प्रिपरेशन, ठीक है, कि वो बच्ची होना छोड़ दी और एक बड़े के रोल में आ गई, ये मेंटल प्रिपरेशन। सेकेंड, उसका फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन क्या था, उसने डॉक्टर को बुलाया, जितनी दवाइयां देनी थी टाइम पे दी, और उसे टाइम पे खाना भी दिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थी रहे वो, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, ये सुनो यस मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बच्चे, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, डेस्कटॉप में शायद कुछ दिक्कत हो गई है। आई एम राइटिंग इनटू चैट बॉक्स। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी एट द एंड। ठीक है, पहला, ओके मैम। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि रतन ने क्या उनकी मेमोरीज थी उसके पास थी। दूसरा क्वेश्चन है कि रतन ने क्या किया जब वो पोस्टमास्टर जो है वो बीमार पड़ा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, यू नीड नॉट वरी, जितने क्वेश्चन पा रहे हो उतना लिख लो। उसके बाद लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन एक साथ आपको चैट बॉक्स में फिर से भेज दूंगी। नहीं हो पा रहा है स्क्रीन शेयर, अदरवाइज मैं लिख के बता देती हूँ। यस केशव। मैम बोल रहे थे गुड मॉर्निंग, और मैम ये क्वेश्चन आंसर सब तो हम लोग को संजना मैम करवाई है, तो फिर से बनवाना है, बनाना ही सब से नहीं बनाना है, जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो रखिए। ठीक है, बैच 2 के स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं ना मिला है, तो उनको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर संजना मैम ने नहीं करवाया है, या कोई छोटा मोटा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप उन्होंने नहीं लिखवाया होगा या डिस्कस नहीं किया होगा, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे और आपका रिविजन भी हो जा रहा है। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके, वन मोर स्टूडेंट। यस बच्चे, क्या डाउट है आपको? यस मैम, आप सारा क्वेश्चन आंसर करवाइए मैम, हम लोग का बहुत सारा छूट गया है मैम बैच 1 से। आई विल रिपीट एवरीथिंग बच्चे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग प्रॉब्लम मत लीजिए। आपका रिवीजन हो रहा है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको तो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन रतन एंड पोस्टमास्टर। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप यही था बच्चे कि जो रतन थी, ठीक है, उसके दुनिया में कोई नहीं था, ठीक है, वो अनाथ थी, तो उसे लगा कि शायद जो पोस्टमास्टर है
वो पोस्ट मास्टर को अपना बड़ा भाई जैसा मानती थी, ठीक है। वो उसके लिए सब कुछ था, ठीक है, क्योंकि उसको दुनिया में और कुछ किसी ने इतना प्रोवाइड नहीं किया था जितना पोस्ट मास्टर कर रहा था, ठीक है। वो उसके साथ बैठ के बातें करता था, वो उसके खाना देता था, वो उसके रहने देता था, ठीक है। तो एक तरह उसे पढ़ना सिखा रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी और उसको इतना अटेंशन किसी और से नहीं मिला था, ठीक है। तो वो अपना बड़ा भाई जैसा, उसे अपना बड़ा भाई जैसा मानती थी पोस्ट मास्टर को। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसके लिए वो एक जिम्मेदारी थी, ठीक है, कि वो लड़की अनाथ है, कहाँ जाएगी, इसीलिए मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ, उसे कुछ सिखा देता हूँ, उससे कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। मतलब उसके लिए वो हो सकता है कि उसे एक मिनट के लिए छोटी बहन जैसा मानता हो, लेकिन वो समझदार था, उसके ऊपर दुनिया का सोसाइटी का प्रेशर था, इसी वजह से वो उतना ज्यादा उससे घुल मिल नहीं पाया, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाया। और एक रीजन ये कि वो ऑलरेडी अपने घर वालों से, कलकत्ता से इतना ज्यादा अटैच था कि उसका ध्यान कभी रतन पे उतना ज्यादा नहीं रहा कि वो उसे फैमिली मेंबर जैसा माने, ठीक है। यस, जो पोस्ट मास्टर था वो बंगाली था, कलकत्ता से बिलोंग करता था, इसीलिए वो उसे दादा बोलती थी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि जो सिंपल नहीं हो, जिसमें कुछ ऐसा चीज हो जिसकी वजह से कुछ ट्विस्ट जैसा हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो सिंपल नहीं, ठीक है, जो जिसमें तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कोई प्रॉब्लम है जिसको समझने में, ठीक है। यस, दादा का मतलब भाई होता है बच्चे। और कोई डाउट्स? यस, ऑल्सो एक बात और मैं बता देती हूँ। मान लो कि कभी आपको क्वेश्चन पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उस वो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा आंसर है जो सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन में आपको चैप्टर में लिखा हुआ है, और वो 5 नंबर का या 4 नंबर का या 6 नंबर का आ जा रहा है, तो आप उस आंसर को बड़ा कैसे करेंगे, ये मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि रतन ने क्या किया जब पोस्ट मास्टर जो है बीमार पड़ा, ठीक है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा स्टोरी को एक्सप्लेन कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। कैसे? पहले बात तो दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं आपको, कि मेंटली जो रतन थी वो बच्चे की तरह सोचना बंद कर दी, वो एक छोटी लड़की की तरह सोचना बंद कर दी और एक मदर के रोल में आ गई। दूसरा, फिजिकली उसने डॉक्टर को बुलाया, जितनी भी दवाइयाँ थी वो टाइम पे दी पोस्ट मास्टर को, और उसका खाने पीने का भी ध्यान रखा, उसके साथ बैठी रही। ये 2 चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर मान लीजिए 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा प्रायरली बुला दीजिए कि बारिश का मौसम चल रहा था वहां पर, ठीक है। एक दिन जब रतन अपना वेट कर रही थी कि जो पोस्ट मास्टर है उसे बुलाएंगे बार बार, वो झांक के देख रही थी, तो वो लेटे हुए थे अपने बेड पर, ठीक है, और वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, तो उसे लगा कि वो सो रहे हैं, लेकिन अचानक से उसने, मतलब आप स्टोरी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और एक पैराग्राफ और थोड़ा ऐड कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। कुछ गलत नहीं लिख रहे हो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हो, उससे क्या होगा कि ये 6 नंबर का भी आंसर बन सकता है, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर का आंसर आराम से बन जाएगा आपका। यस पीयूष। मैम बोल रहे हैं कि इंग्लिश का टोटल मार्क्स एग्जाम कितने का होता है? वो पैटर्न बच्चे आपको मैं बता दूंगी एक बार, ठीक है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मुझे मिल जाए तो मैं पैटर्न पूरा बता दूंगी, हालांकि मैम मुझे वो नहीं बोला मैम, कितने मार्क्स का होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में? बच्चे वो रिटन और एक प्रैक्टिकल दोनों को मिला के होता है, तो कितने परसेंटेज का होता है वो मुझे अभी तक पता नहीं है। आई विल लेट यू नो वंस आई नो। मुझे लगा कि संजना मैम ने शायद बता दिया है ये आपको। नहीं। अच्छा ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। लेट मी गेट अ होल्ड ऑन द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, देन आई विल नो फॉर श्योर, ठीक है, फिर मैं ओके बता। ओके। ओके। बच्ची, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये तो रियलिटी है। ये कौन स्टूडेंट है? यस सिकंदर, आपने जो लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी
डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। वही चीज मैंने भी आसान भाषा में आपको यही समझा रही हूँ कि जो रतन थी उसके लिए पोस्ट मास्टर सब कुछ था, ठीक है। वो उसके बड़े भाई जैसा था, वो उसका ख्याल रखता था, वो उसे सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन पोस्ट मास्टर को जिम्मेदारी दिख रही थी, इसी वजह से वो रतन को उतना ज्यादा अटैच नहीं हो पा रहा था रतन से। ठीक है, उसको मतलब उसे लगा कि उसने अच्छा बुरा उसके फ्यूचर का, उसके पास्ट का, ये सारी चीजें सोचने के बाद ये डिसीजन लिया था कि रतन को कोल्हापुर में ही रहना ज्यादा सही है, उसे वहीं रखना ज्यादा सही है, ठीक है। तो उसे कोलकाता ना ले जाने का एक पॉजिटिव रीजन भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ऑल्सो बिफोर आई मूव ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, हालांकि मैंने ये चीज पहले भी बताई है लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, अपना डिस्प्ले नेम में रोल नंबर, आईडी, बैच लिखिए, ठीक है। अदरवाइज अटेंडेंस बनाने में दिक्कत होती है, आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। यू हैव टू मेंशन योर रोल नंबर, बैच एंड आईडी, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं हेल्प करती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक नाम के 2-3 बच्चे होते हैं, आप अगर रोल नंबर नहीं लिखोगे, बैच नहीं लिखोगे, तो मुझे पता कैसे तो चलेगा कि मुझे किसका अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 बैच इंक्लूडेड हैं, तो राइट, और जिन्होंने लिखा है उनको लिए नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है उनको मैं बता रही हूँ। अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो ये भी मैं बता देती हूँ कैसे चेंज करना है। मीटिंग यहाँ से लीव करना पड़ेगा आपको, जूम के सेटिंग्स पे जाइए, वहां पर डिस्प्ले नेम करके आएगा, वहां जाके अपने डिस्प्ले नेम पे चेंज करिए, ठीक है। रोल नंबर, बैच, आईडी, ये चीजें पहले आनी चाहिए, नाम नहीं आएगा दैट इज ऑल राइट, रोल नंबर, आईडी वगैरह पहले आना चाहिए। Yes, okay, one more question has popped up here. ये कौन बच्चा है? ओके, यस, छोटू बैच 1 रोल नंबर 60। आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। Who was of character postmaster? Who was character of postmaster? As for example, Rabindranath Tagore. पोस्टमास्टर की स्टोरी में कौन कैरेक्टर था? ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इन द पोस्टमास्टर। इसका आंसर ये हो सकता है जो यहाँ पर सिकंदर ने लिखा है आंसर, वो उसका क्वेश्चन ये होगा कि नेम द कैरेक्टर्स और भी ऑल द कैरेक्टर्स इन द पोस्टमास्टर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बच्चे वो मुझे तभी समझ में आएगा व्हेन आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम और समटाइम्स। यस छोटू बोलिए। मैम मेरा ये कहना था कि जो पोस्ट मास्टर था वही रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ही पोस्ट मास्टर था, वही लिखा अपना स्टोरी कि नहीं दूसरे स्टोरी क्या हुआ? नहीं नहीं, ये रविंद्रनाथ टैगोर पोस्टमास्टर नहीं थे, वो राइटर थे, ठीक है। ये स्टोरी जो है ये उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, हो सकता है उन्होंने होते हुए देखा हो किसी के साथ ऐसा, या फिर एक इमेजिनरी स्टोरी हो, ठीक है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर खुद इसमें शामिल नहीं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब लिखा है, सिर्फ लिखा है, इमेजिन कर लिखा है। थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यस बच्चे बोलिए, कोई डाउट है आपको? मैम करेक्टर तो मैम जिसके ऊपर कहानी स्टोरी लिखी जाती तो उसको करेक्टर न कहा जाता है मैम। जो पोस्ट मास्टर है वो रविन्द्रनाथ खुद हैं या किसी और के ऊपर उन्होंने स्टोरी लिखी है? तो ओके है, पोस्ट मास्टर वो नहीं थे, वो सिर्फ एक राइटर थे, स्कॉलर थे, ठीक है।
Yes, next question. Next question is another short question. What would the postmaster and Ratan eat when it would get very late? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी छोटा क्वेश्चन है. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सारे. तो छोटा क्वेश्चन है कि जब बहुत देर रात हो जाती थी तब रतन और पोस्टमास्टर क्या खाना बनाते थे? ये क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट वुड रतन एंड पोस्टमास्टर ईट व्हेन इट गेट वेरी लेट. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर एक स्टोरी में ही आपको डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा. क्या कि वो रात की वो बचा हुआ जो सुबह का उनका रोटी और सब्जी जो भी उनका बचा हुआ रहता था वही वो गरम करके दे देती थी. रतन गरम करके उसे पोस्टमास्टर भी खा लेता था, रतन भी वही खा लेती थी. अगेन यहाँ पर, अच्छा ये सबको नहीं गया है, किसी एक बच्चे को चला गया 1 मिनट. यस, तो ये क्वेश्चन जो है इसका भी शॉर्ट आंसर जो आपको मेंशन है आपकी स्टोरी में वही रहेगा. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन पोस्टमास्टर फेल सिक. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. व्हाट वुड रतन एंड पोस्टमास्टर ईट व्हेन इट गेट वेरी लेट. ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली चैप्टर में मिल जाएगा जब आप रीड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, next question, what happened when the postmaster fell sick. इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्टमास्टर के बारे में आपको बताना है कि उसको क्या हुआ जब वो बीमार पड़ा. ठीक है, उसको क्या फील हुआ या उसने क्या सोचा जब वो बीमार पड़ा. तो क्या सोचा, पहली बात तो उसे घर की याद आने लगी. ठीक है, उसे अपने मदर और सिस्टर्स की याद आने लगी जो उसका ख्याल रखती थी कभी अगर वो बीमार पड़ता था घर में तो. और फिर उसके बाद जब वो जब एक्चुअल में वो ठीक हुआ तब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक ट्रांसफर लेटर की एप्लीकेशन लिख दी कोलकाता पोस्ट ऑफिस में कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए. बेसिस ये लगाया कि यहाँ पर क्लीनलीनेस या हाइजीन नहीं है. ठीक है, अनहेल्दीनेस है, इसीलिए मुझे वहां से ट्रांसफर चाहिए. ठीक है, अगेन यहाँ पर बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. यू कैन राइट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस. Next thing, what provisions did the postmaster made for Ratan before leaving? ठीक है, रतन पोस्टमास्टर ने जाने से पहले, ठीक है, पोस्टमास्टर ने जाने से पहले what did postmaster, what provisions did postmaster did made for Ratan before leaving? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पोस्टमास्टर ने जाने से पहले रतन के लिए क्या करने की कोशिश की. हालांकि उसने कोई प्रोविजन किया है या नहीं किया है ये स्टोरी में एंड में मेंशन नहीं है, लेकिन उसने कोशिश जरूर की. पहली कोशिश क्या की, उसने रतन को ये रीअश्योर किया कि जो भी नया पोस्टमास्टर आएगा मैं उसे ये बोल के जाऊंगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, हालांकि इसके लिए भी जो रतन है उसने मना किया कि नहीं, आपको मेरे लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी. नेक्स्ट क्या करने की कोशिश की, उसने अपना मंथ का सैलरी थोड़ा सा पैसा निकाल के ट्रैवलिंग के लिए, ट्रिपल अमाउंट फॉर हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अपने ट्रैवलिंग के कुछ खर्चे निकालने के बाद जितने भी उसका मंथली का सैलरी बचा वो उसने रतन को देने की कोशिश की, लेकिन रतन वहां से भी भाग गई. अगेन both the things are mentioned in your story. You can write it as it is or you can form your own sentence.
अगर 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी क्वेश्चन जो है आपका, अगर ये 2-3 लाइन का होता है या 2-3 पॉइंटर्स पे होते हैं क्वेश्चन और ज्यादा के आ जाते हैं, देन थोड़ा सा आगे पीछे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें? जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनल आप लिख सकते हैं, क्या इमोशन से वो गुजर रहे थे। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो अपने घर बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था, तो उसने बहुत सारे प्रोविजंस किए थे। ठीक है, उसने सारी तैयारी कर ली थी जाने के लिए। और रतन के बारे में आप लिख सकते थे कि रतन बहुत उदास थी, उसे लगा था कि पोस्ट मास्टर जो है वो उसे उसके साथ लेके जाएगा, लेकिन वो उसकी इस क्वेश्चन पे जब उसने ये सवाल पूछा कि दादा क्या आप मुझे अपने घर लेके जाएंगे, तो वो पोस्ट मास्टर हंसने लगा। ठीक है, इससे रतन को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ठीक है, और जब उसने कुछ प्रोविजंस करने की कोशिश की पोस्ट मास्टर ने, तब रतन रोने लगी और उन्हें मना करने लगी, क्योंकि रतन को एक फैमिली चाहिए था, ना कि पैसे और कोई गाइड चाहिए था। उसे एक फैमिली चाहिए थी जो उसके पास नहीं थी, तो वो उन्हें बड़े भाई जैसा मानती थी। ठीक है, इसी वजह से मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब क्या चीजें उसने प्रोवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की कि जो भी आपका नया पोस्ट मास्टर आएगा उसे मैं समझा दूंगा कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। ये उसका प्रोविजन था, ये वो प्रोवाइड करना चाहता था उसे। वो अपना मंथ का जो है सैलरी उसे देना चाहता था, ताकि उसे पैसे की कोई कमी ना पड़े। ठीक है, कुछ दिन के लिए वो अपना गुजारा कर सके, खाने पीने का जो भी उसे चाहिए था। ओके, सिकंदर बच्चे, आप जो भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, कभी कभार मुझे भी वो वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, वो आप समझ लें। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो आप गूगल से कर ही सकते हो वो चीज। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर बढ़ाना है तो पता चल गया क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग एंड्स। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच फॉर पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में? क्योंकि देखिए, पहली बात तो अच्छा देखिए, ये चैट बॉक्स में आलतू फालतू का मैसेज मत करिए। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है देन इट इज ऑल राइट। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन चैट बॉक्स में आलतू फालतू का मैसेज मत करिए। तो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर हाउ मच 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज draw the character sketch of postmaster। इसमें क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें क्या आप प्रोविजन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आप किस नजर से उसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी बातें ही लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बुरी बातें ही लिखनी है। जो भी कैरेक्टर आप समझते हैं कि पोस्ट मास्टर होल्ड करता है, वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, वो सेल्फिश है, उसने जो जो किया वो सारी चीजें, क्या डिफेक्ट, मतलब स्टोरी से आपको कहाँ से ये क्लू मिला कि वो अच्छा है, वो कैसा है। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 6 होगा, अच्छा जो भी क्वेश्चन नंबर होगा तो आप लिख दीजिएगा। यस, ही इज नॉट सोशल, ये सारी चीजें जो हैं। पहली बात तो कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक आप लिख रहे हैं, जो एडजेक्टिव उसके लिए लगा रहे हैं, जैसे नॉट सोशल पर्सन जो है, ठीक है, ये अगर लिख रहे हैं तो इसके साथ ये भी लिखना है कि कहाँ से आपको स्टोरी में पता चला ये बात कि वो सोशल नहीं था, ये भी मेंशन करिएगा। ड्रॉ द स्केच वाला जो क्वेश्चन होता है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप होता है, कभी भी शॉर्ट नहीं आएगा। यस सुधांशु। यस मैम, बोल रहे थे एनालिसिस कितने लाइन में लिखना होता है, और एनालिसिस थोड़ा लिखवा दीजिएगा मैम। एनालिसिस बच्चे, स्टोरी का एनालिसिस और समरी सिमिलर होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा,
अगर चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगी नेक्स्ट क्लास आपको, अदरवाइज इसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं रहता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको पूरा एनालिसिस नहीं करना होता है, आपको स्टोरी में पूरा ये समरी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा दूंगी अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिक्टेट कर दूंगी, या अगर स्क्रीन शेयर हो पाया तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन रहता है कैरेक्टर स्केच वाला, अगर रतन का आएगा चाहे पोस्ट मास्टर का आएगा, क्योंकि यही दो मेन कैरेक्टर हैं आपकी स्टोरी में, ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप ही होता है। तो आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है, और प्लस आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टोरी में कहाँ से आपको ये क्लू मिला कि ये जो कैरेक्टर है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, ये कहाँ से आपको ये क्लू मिला कि सोशल नहीं है या सेल्फिश है या बहुत अच्छा इंसान है, जो भी ये आप उसके बारे में लिखेंगे आप उसका क्लू भी देंगे। सुधांशु, डू यू हैव मोर क्वेश्चन? थीम को लिखना जरूरी नहीं है कैरेक्टर स्केच में, ठीक है। थीम आपका अगर होगा स्टोरी लाइन में तो उसको कैरेक्टर स्केच में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, जितने नंबर का आया है क्वेश्चन उतना नहीं लिख पाए हैं पोस्ट मास्टर के बारे में, तो आप थीम को मेंशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन वन मोर थिंग, ये चीज जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस मैम लेसन से कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं क्वेश्चन के अलावा? मतलब अच्छा, किस मतलब टाइप के क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, और मैम लेसन से लेसन से आपका देखिए समरी लिखने के लिए बहुत कम आता है, क्योंकि आपके पास पोएम्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनका एनालिसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 6 मार्क्स या 7 मार्क्स वाला जो शॉर्ट आंसर आता है उसमें समरी लिखने आए। समरी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, बड़े बड़े 1-2 पैराग्राफ में आपका समरी हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ कि रतन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाले, ठीक है। कि रतन ने क्या किया जब पोस्ट मास्टर बीमार पड़ा, या फिर रतन जो पोस्ट मास्टर है उसने रतन के लिए क्या करना चाहा, ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपका पोस्ट मास्टर कहाँ से बिलोंग करता था, किस गांव की ये कहानी है, रतन जो है वो कहाँ रहती थी, या रतन क्या करती थी पोस्ट मास्टर के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आपके आ सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं, जैसे और 1-2 लाइनर्स के, ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी आपके आ सकते हैं। दैट इज रतन जो है वो पोस्ट मास्टर के जाने के बाद पोस्ट ऑफिस के पास क्यों गई थी, ठीक है। और पोस्ट मास्टर ने कौन सी फिलॉसफी से अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो सही कर रहा है, रतन को यहाँ छोड़ने के लिए छोड़ के जा रहा है, तो वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा, वो सही काम कर रहा है, ठीक है। और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि पोस्ट मास्टर जो है वो कोल्हापुर के बारे में क्या सोचता था, ठीक है। और रतन को अपने जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, रतन को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में से क्या क्या चीजें याद हैं, ठीक है। ये सारे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यू बता दो किस टाइप के आ सकते हैं। और आपका ये आएगा समरी वाला क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ये सभी आपको रीड करना जरूरी है। Character sketch, character of the postmaster and both the yes, both the questions are same, ठीक है। mention the characteristic of the postmaster, or you can say mention the draw the character sketch of the postmaster, दोनों ही चीजें सेम हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। moral of the story, again I told you, moral of the story always depend on your own, ठीक है। आपके खुद पे ऊपर डिपेंड करता है कि मॉरल क्या है आपका, ठीक है। मॉरल मतलब आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, तो ये तो पहली बात आप खुद आंसर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे कि
आप खुद ही आंसर करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा इस स्टोरी से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी किस तरह इसको आंसर करना है। अभी टाइम ज्यादा हो गया है, मुझे पहले अटेंडेंस लेने दीजिए। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग, जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर क्लास में, ठीक है, डिस्प्ले नेम में अगर आपका रोल नंबर बैच नहीं मेंशन है तो प्लीज मेंशन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से, और अभी के लिए चैट बॉक्स में लिख दो अपना रोल नंबर बैच। ठीक है, रोल नंबर और बैच अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि वो रिकॉर्डिंग में रहे मेरे पास। ठीक है, कि आपने अटेंड किया था और आपका रोल नंबर क्या था। एंड वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं प्रेजेंट, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आप लोग कैमरा नहीं ऑन करते तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखेंगे तो क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑडियो कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं रखेगा। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास हम लोग और जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेंगे, और जितने डाउट्स हैं आपको वो भी क्लियर अप कर लेंगे। ठीक है, एक क्लास में नहीं होता, 2 क्लास चलेगा। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, हमें मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप बर्बाद करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन है एक चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन क्लियर अप हो जाएंगे, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में सेल्फिश जायंट स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस बैच 1 के स्टूडेंट ने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। नहीं बच्चे, जो जो बच्चों का डिस्प्ले नेम में रोल नंबर क्लास सेक्शन है उनको मैंने लिखने नहीं बोला है। जिन बच्चों का रोल नंबर नहीं मेंशन है डिस्प्ले नेम में, क्योंकि उन्हें छोड़ना पड़ेगा मीटिंग चेंज करने के लिए, उन लोगों के लिए कहा था कि वो मेंशन कर सकते हैं, सभी को नहीं बोला है। यस, यू डोंट हैव टू मेंशन। ठीक है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यस, थैंक यू। चलिए अब लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, वी कैन मेंशन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ठीक है।